बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हमारा एक्सरसाइज वही 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 है। दैट इज़ अबाउट सॉल्व द इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज जो हम इक्वेशंस सॉल्व करेंगे उसको अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। प्रीवियस हमने जो वीडियोस में थे लेक्चर में उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वो हमने सॉल्व किया था और उसके बाद जो उससे पहले हमने उसको जनरल फॉर्म में लेके आए थे उस तरह का। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज़ अबाउट क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेट्स सी व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसका पार्ट 1 है हमारे पास x² - 9 इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं x दैट इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को इसके कोफिशिएंट की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो उसकी हमारे पास यहाँ पे देखें तो a की हमारे पास क्या वैल्यू है, a की यहाँ पे 1, b की क्या वैल्यू है, x की कोई हमारे पास bx या इस तरह कुछ है नहीं है, तो इट्स मीन्स यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 0 है। तो c हमारे पास क्या है 9 -9। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं इस फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x। यहाँ पे हम x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये x वेरिएबल में, अगर यहाँ पे y होता तो हम यहाँ y लिखते, z होता तो z लिखते, जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे हम लिखते हैं, उसकी वैल्यू बेसिकली हम फाइंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास b की जगह क्या है 0 प्लस माइनस और उसके बाद यहाँ पे 0² -4, a की जगह हमारे पास क्या है 1 और c की जगह -9। ठीक है, और नीचे यहाँ पे हमारे पास 2 और a की जगह 1। इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हमारे पास 0 तो 0 रहेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, 4 9 आर 36 और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। 36 कौन से नंबर का होल स्क्वायर होता है 6 का, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 6² डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ कर लेंगे से +6 कॉमा x इज इक्वल टू -6/2। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे -3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इसका हमारे पास बनेगा +3 कॉमा -3। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² + 5x + 1 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे हम कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेंगे। a हमारे पास क्या है 2, b क्या है हमारे पास 5 और c हमारे पास क्या है 1। तो फार्मूला क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे। b की जगह हमारे पास क्या है 5 प्लस माइनस और यहाँ पे ब्रैकेट में भी 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारे पास है 2 और c की जगह 1 और ये होल में है इसमें और ये 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 25 और -4 2s आर 8 डिवाइडेड बाय 4। ये x हमारे साथ चल रहा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा
25 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 17 डिवाइडेड बाय 4। 17 हमारे पास किसी भी नंबर का जो है वो होल स्क्वायर नहीं है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट यही आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, सॉल्यूशन सेट दैट इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है, एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1, b हमारे पास क्या है -23 और c क्या है हमारे पास -24। अब क्या होगा, अब हम फार्मूला लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे x, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कौन से वेरिएबल में है, x में। फार्मूला क्या है हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। -b ऑलरेडी था माइनस b के साथ और यहाँ पे भी -23 है, तो उसको इस तरह लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस और b की जगह यहाँ पे -23 होल स्क्वायर -4, a की जगह हमारे पास है 1 और c की जगह है हमारे पास -24। ठीक है, और इसके डिवीजन में हमारे पास क्या है 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +23 और यहाँ पे प्लस माइनस रिमेन एज इट इज़ और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 23 का हम स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा 529 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 529 को 96 ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करके ज़रा बताएं। यहाँ पे हमारे पास बनेगा 625 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने देखना है कि जो 625 है कौन से नंबर का हमारे पास स्क्वायर है। तो यहाँ से हम एक और चीज़ भी कैसे गेस कर सकते हैं कि हम एंड पे हमारे पास 5 है, तो ये 5 कौन से नंबर का हम स्क्वायर लेते हैं, तो एक तो 5 का लेते हैं तो 25 आ जाता है, तो 25 का हमारे पास जो स्क्वायर है वो क्या बनेगा 625। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 23 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह एक दफ़ा हम इसको प्लस के साथ सॉल्व कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 23 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, इसको ऐड करें तो हमारे पास 48 आ जाएगा और यहाँ पे -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 24 बन जाएगा और यहाँ पे -1। x की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक 24 प्लस और एक -1। तो सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे -1 और 24। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट है x + 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों साइड पे स्क्वायर ओपन कर लेंगे। तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² + 1 और यहाँ पे +2x दैट इज इक्वल टू, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4x² + 1 - 4x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास छोटी साइड है, ये बड़ी है, तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x² + 1 - 4x - x²
-1 -2x दैट इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x² और 1 ये कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6x दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो हमारे पास x² के साथ कोफिशिएंट है ये भी ना रहे। अगर आप इसके साथ भी सॉल्व करें तो भी मसला नहीं है, लेकिन हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें, x² और यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे x² -2x दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a की हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, 1, b की क्या है, -2 और c हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है। तो फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुट कर ली, यहाँ पे भी हमने b की और यहाँ पे a और c की। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा और ये यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। x की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी 2 और मतलब x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस और ये c जो हमारे पास ये हमारा था 4ac वो 0 हो गया। तो यहाँ पे स्क्वायर था, इसके साथ कैंसिल आउट होके हमारे पास आ जाएगा 2 + -2 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम एक दफ़ा प्लस के साथ कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ कर लेंगे। तो 2 + 2 4/2, 2 - 2 हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे 0/2। यहाँ पे हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, x दैट इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0। तो हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे 0, 2। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, x + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस x इंटू x + 2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास इसका 2 3 जार 6 आ जाएगा। अब 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3। तो 3 इस पूरे इस जो हमारे पास इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा। अब 6 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2। तो ये 2 इस होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, 3 को इस x और +1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 2x को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3x + 3 -2x² -4x डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए 3x है और ये -4x है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x -2x² आ जाएगा ये वाला और ये इसको -4x + 3x -x आ जाएगा और ये +3 और 6, ये 6 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 6 × विद 0 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वो 6 जब दूसरी साइड पे गया तो मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हम कोफिशिएंट की वैल्यूज़ देखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास है -2, b की वैल्यू हमारे पास है -1 और c की वैल्यू हमारे पास 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे, -b + b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब इस पूरे फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस और यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 4 a की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 इसकी वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू -2 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस माइनस +1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 8 3s are 24 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे आ जाएगा -4। तो इसको सॉल्व करें 1 प्लस माइनस 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाय -4। 25 हमारे पास कौन से नंबर का स्क्वायर होता है? 5 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, वो कैंसिल हो जाएगा उसके साथ, तो 4। अब इसको एक दफ़ा हम 1 प्लस 5, यहाँ पे माइनस भी है, -4 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय -4, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -4 कॉमा x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1 और यहाँ पे x की वैल्यू अब 2 वाले टेबल से इसको करें तो हमारे पास बन जाएगा 3/2। तो ये हमारे पास 2x की वैल्यूज़ आ गई। तो अब सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं इसका। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 1, -3/2। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट। हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है x - 2 इंटू x - 6 दैट इज इक्वल टू 2x + 1 और x + 1। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया x² - 6 x - 2x + 12। अब ये से -6x और इसको हम लिख सकते हैं -8x + 12 और इस साइड पे हम लिख सकते हैं 2x² + 3x + 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, इस साइड को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इस पूरी को, तो हमारे पास बन जाएगी 2x² + 3x + 1। यहाँ पे आ जाएगा -x² + 8x - 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2x² - x² हमारे पास क्या बन जाएगा x² और यहाँ पे हमारे पास 3x है और यहाँ पे 8x है, तो ये बन जाएगा हमारे पास +11x और ये हमारे पास है +1 और ये हमारे पास क्या है -12, तो बन जाएगा -11 दैट इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे पहले कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 और c की वैल्यू हमारे पास है -11। फार्मूला लगा लेंगे x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें हम ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली हमने, b की जगह 11 और c की जगह -11 और a की जगह हमारे पास क्या थी 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 121 होता है और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 165 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 165 डिवाइड बाई 2। 165 किसी भी नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो ये हमारे पास फिर इसका आंसर यही आ जाएगा और इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देंगे -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 165 डिवाइड बाई 2। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो हमारे पास है ग्राफिंग मेथड से रिलेटेड। उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास होने चाहिए कि हमारे पास विच टाइप ऑफ ग्राफ है, हाउ टू ड्रा अ ग्राफ, हम ग्राफ किस तरह ड्रा कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड द रूट्स फ्रॉम ग्राफ। रूट्स मीन्स
यहाँ पे जो वर्ड रूट्स है इसका मतलब होता है कि जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड द रूट्स, रूट्स मीन्स जो भी हम उसमें एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यूज़, ठीक है, जो एक्स की हमने अभी पीछे भी फाइंड की हैं सॉल्यूशन सेट में, हमने जिस तरह लिखे हैं उनको एक्स की 2 वैल्यूज़, उसी तरह उसको हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्राफ जो है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि लीनियर, हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो होती है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, जिसमें अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 2 होती है, इसलिए हम उसको क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। लेकिन अगर हम लीनियर इक्वेशन देखें तो हमारे पास x+3 ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 होती तो ये हमारे पास लीनियर ना होती बल्कि क्या बन जाती, ये क्वाड्रेटिक बन जाती। तो इसका जो हमारे पास क्या होता है, 2 एक्सिस होते हैं। जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमारे पास ये जो अभी मैंने हॉरिजेंटल ये वाला किया है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाला वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, या फिर इस तरह या फिर इस तरह, मतलब या वर्टिकल में एक लाइन बनेगी या फिर हॉरिजेंटल में बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी इसका ग्राफ। यहाँ पे हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ग्राफ किस तरह होता है, इसमें भी होता है उसी तरह, 2 एक्सिस के ही बीच में होता है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। तो इसमें जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो क्या होता है, कर्व शेप में। अब देखिए हमारे पास कर्व यहाँ पे ये इस तरह भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, मीन्स के यू जिस तरह हम कहते हैं वो कर्व, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इस तरह डाउनवर्ड में भी हो सकती है, ये हमारे पास इस तरह भी इधर भी हो सकती है, ये इस तरह भी, इंटरसेक्शन जिस तरह हमारा साइन जो होता है यू वाला जो होता है वो। अब ये देखिए ये हमारे पास एक ही पॉइंट को यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी 2, इस साइड पे भी, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी, कहीं पे भी, मतलब इस उसमें। तो इसको हम अभी तो हम वैसे आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि कर्व, बट जो मैथमेटिक्स में हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए उसको हम कहते हैं दैट इज़ पैराबोला, ठीक है। ये हमारे पास ये क्या है, पैराबोला शेप जो होते हैं, ग्राफ जो होते हैं ना, वो इसको कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 5x² + 6x दैट इज इक्वल टू -9, इसको इधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। अब हमने देखना है कि ये कब जो हमारे पास ये इसमें ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये देखिए इस लाइन को ये 2 पॉइंट्स पे कर रहा है, ये 1 पे कर रहा है और ये भी 1 पे कर रहा है। तो ये कब करेगा सबसे, और ये कब, ये जब ओपन में अपवर्ड कब होगा और ये इस तरह डाउनवर्ड कब होगा। तो सबसे पहले अपवर्ड और डाउनवर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे ए इज़ पॉजिटिव, अगर ये हमारे पास ये जो ए है इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे हमारे पास +1 है, तो इफ़ ए इज़ पॉजिटिव तो ये ओपन अपवर्ड मीन्स ये यू की शेप में अपवर्ड में होगा। और अगर यहाँ पे हमारे पास, अगर हमारे पास इफ़ ए इज़ नेगेटिव, अगर ये हमारे पास ए जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारे पास अगर माइनस है तो ये हमारे पास ये क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड मीन्स जैसे हम इंटरसेक्शन का साइन डालते हैं ये उस तरह करके ये डाउनवर्ड में हमारे पास आ जाएगा। फिर है हमारे पास कि ये कब 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, उसका क्या मतलब होता है, सिंगल पॉइंट पे कट करेगा तो उसका क्या मतलब होता है, इफ़ कट एट 1 पॉइंट इट मीन्स के 2 सेम रूट्स हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास 1 पॉइंट पे कट करेगा, ये जिस तरह ये यहाँ पे अगर ये अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड 1 पॉइंट पे ये कट करेगा इस तरह, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सेम रूट्स होंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इसके रूट्स -3 और 3 बनेंगे, -3 और -3 ही बनेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए, तो ये हमारे पास ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और अगर हमारे पास 2 डिफरेंट रूट्स हों, जैसे -3 हो गया 2, -3 +1, मतलब इस तरह करके 2 डिफरेंट रूट्स होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 2 पॉइंट्स पे कट करेगा।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू ड्रा अ ग्राफ। हम ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा उसको सबसे पहले हम जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे। वो हमारे पास कौन सी होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब हम उस क्वेश्चन या जो भी हमारे पास होगी उसको हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस पूरी फॉर्म को हम पुट जनरल फॉर्म इक्वल टू वाई, इस पूरी फॉर्म को हम y के इक्वल पुट कर देंगे। इसी के साथ हम अगर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास ग्राफिंग मेथड का, तो इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 9 इज दैट इज इक्वल टू माइनस 9। ये हमारे पास क्या, ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये हमारे पास उस फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। 6x, ये माइनस 9 इधर आके प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा स्टेप हमने क्या कहा था, इस पूरी फॉर्म को हमने किसके इक्वल पुट कर देना है, y के। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पुट द सेम वैल्यूज ऑफ x टू गेट द वैल्यूज ऑफ y। मीन्स कि अब हम एक टेबल बना लेंगे, x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़, x की वो पुट करेंगे तो हमारे पास वो y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सी वैल्यूज़ हमने सिलेक्ट करनी है, क्या हम रैंडमली वैल्यूज़ ले लें, पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव मिक्सअप। तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए हम क्या करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप, हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। इसके लिए हम टेबल बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हम लिख लेंगे y। तो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, इसमें हम मैक्सिमम 5 वैल्यूज़ इनफ है हमारे पास, तो वो उसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये टेबल बना लिया, हम मैक्सिमम 5 वैल्यूज़ लेंगे, उससे आपके पास ग्राफ की जो शेप है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि हमने कौन सी वैल्यू और वो किस तरह लेनी है। इसमें एक और हमारे पास है वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट। तो वर्टेक्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टर्निंग पॉइंट, मीन्स कि जब वो अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा होता है वो पॉइंट। द वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला जो हमने आपको बताया है मैंने, जो कि आप यू की जो शेप होती है या फिर आप उसको इंटरसेक्शन की डाउनवर्ड में कह लें, ये वाली जो शेप होती है इसको हम पैराबोला कहते हैं। इज़ द पॉइंट वेयर द पैराबोला इज चेंज द डायरेक्शन, ये पॉइंट होता है। अब देखें, या वो यहाँ से, अब देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये इस पॉइंट के बाद। द मैक्सिमम पॉइंट या फिर लोवेस्ट, सॉरी यहाँ पे मिनिमम पॉइंट है और लोवेस्ट पॉइंट जो होता है ऑफ द पैराबोला दैट ओपन्स अपवर्ड। जो हमारे पास ये मिनिमम पॉइंट होगा यहाँ पे, उस टाइम पे ये क्या होगा, ये अपवर्ड होगा, और जब मैक्सिमम पे होगा यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, ये पैराबोला यहाँ पे डाउनवर्ड में ओपन होगा। तो वर्टेक्स में अगर आप एक और भी चीज़ देखें, जब हम एंगल्स का पढ़ते हैं, जब दो लाइंस और इनके जब ये यहाँ पे मीट होता है, ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसको हम वर्टेक्स कहते होते हैं। तो इसी तरह जब हम अब पैराबोला के लिए कह रहे हैं तो ये इसका जब यहाँ पे इन दोनों का ये जो मिड पॉइंट बनेगा यहाँ पे इसको ज्वाइन करने वाला, वो ही हमारे पास क्या है, वर्टेक्स पॉइंट है। तो हमारे पास वर्टेक्स किस तरह फाइंड किया जाता है, उसका एक फार्मूला है। हमारे पास फार्मूला है हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स। जब भी हमारे पास वर्टेक्स किसी भी क्वेश्चन में आएगा ग्राफ के लिए तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। वो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, उसमें वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें हम वर्टेक्स का मतलब क्या है कि इसकी मिड वैल्यू, ठीक है, वर्टेक्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मिड वैल्यू, कि वो हम किस तरह। तो अब यहाँ पे हम अबव क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे b क्या है, 6 है, और a क्या है हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आ जाएगा -3। ये -3 मीन्स हमारे पास इसकी मिड वैल्यू आ गई है। तो अब हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, हमने टोटल 5 वैल्यूज़ लिए हैं तो यहाँ पे हम इसको मिड में ले लेंगे।
ठीक है। अब एक और चीज़ है, अब क्या करेंगे, तो अब हमने इसके करीब वाली ही वैल्यूज़ को x की वैल्यूज़ लेनी है और उसकी हेल्प से हम y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास x की वैल्यू -3 आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, ये -3 को अगर हम इस पूरी इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ पे देखिए हमने उस इक्वेशन में हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी -3, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9, 6 3 जार -18 प्लस 9, तो इसको ऐड करें तो हमारे पास क्या आ गया 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू जो है एट पॉइंट, जब हमारे पास x -3 था तो y हमारे पास क्या हो गया 0। तो अब हमने इसके क्या करना है, करीब तरीन, अब ये नहीं है कि हमने इससे बहुत आगे चले जाना है या इससे भी बहुत। तो अब देखिए हमारे पास 3 के इस साइड पे हम स्टार्ट करें तो कौन सी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, यहाँ पे हम ले सकते हैं -2, -1, और यहाँ पे इसके करीब इससे आगे की तरफ जाएं तो -4 और -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी ये नंबर्स इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x की जगह x की वैल्यूज़ और y की हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। हमने यहाँ पे x जो है वो -5 ले लिया और यहाँ पे -4 ले लिया, तो y इज इक्वल टू x² + 6x + 9, वही जो हमने उसको y के इक्वल पूरा पुट किया था स्टैंडर्ड फॉर्म को, और यहाँ पे भी अब दोनों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे -5 x की जगह पुट कर देंगे और यहाँ पे इस साइड पे हम -4 पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब हम टेबल में लिख देंगे, जहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -5 है वहाँ पे y 4, और जहाँ पे x की वैल्यू -4 है वहाँ पे 1। तो अब इसी तरह सिमिलरली हम x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1 के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1 पुट करके इसकी वैल्यू y की 1 और 4 निकाल ली। तब हम इसको टेबल पे लिख देंगे, ये इस तरह हमारे पास आ जाएगा। इट्स मीन्स कि जब हमारे पास x -5 है तो y 4 है, तो -4 है x, तो ये हमारे पास 1 और ये -3 है तो ये 0। तो अब हम इन वैल्यूज़ की मदद से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये यहाँ पे एक x एक्सिस बना लेते हैं, स्केल की मदद से मैं बना रही हूँ, और एक हम y एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, और ये इसका ओरिजिन है। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स जो हमारे पास क्या होते हैं 0, और ये डाउनवर्ड में हमारे पास -y एक्सिस और यहाँ पे -x एक्सिस। अभी जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने कहाँ पे वर्क करना है, हमने यहाँ पे -x एक्सिस पे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ये मैंने स्केल की हेल्प से यहाँ पे ना सेम डिस्टेंस पे इसको मैंने लगा लिया। यहाँ पे अब ये है -1, -2, -3 और ये -4, और ये है हमारे पास -5 +1 2 3 4 5, और ये हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 1 है, 2 3 4 और यहाँ पे ये 5, और यहाँ पे ये नेगेटिव में आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमने क्या देखना है कि हमने जो ग्राफ बनाना है वो किस तरह बनाना है। अब देखना है कि हमारे पास जो यहाँ पे x की वैल्यू वो क्या है, -5। जब हमारे पास x की वैल्यू -5 है और ये कहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करना है, इसको हमने ज्वाइन करना है यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास y जो है वो +4 है, तो वो यहाँ पे आएगा, और इधर से 5 क्या है हमारे पास, ये है माइनस, ये x जो है वो हमारे पास है -5। ठीक है, ये इस तरह करके इसको स्केल की हेल्प से हम लगा लेते हैं ज़रा, ये ऐसे ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x हमारे पास है -4 और y क्या है हमारे पास 1 है, तो इसको हमने कहाँ पे ज्वाइन करना है, यहाँ तक।
ये देखिए ज़रा, ये 1 तक हमने इसको ज्वाइन करना है, ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -3 है और 0 है, तो वो हमारे पास यहीं पे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 है और उसको हमने कहाँ पे ज्वाइन करना है, 1 के साथ, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है -1 -1 हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, और 4 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो अब हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ये इस तरह करके, ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा, हमारे पास ये कितने पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स थे, तो अभी देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया है, ये हमारे पास हुआ -5 और 4, ये कौन सा हुआ हमारे पास, -4 और 1, और ये हमारे पास कौन सा है, -3 और 0, ये है हमारे पास -2 और 1, और ये है हमारे पास -1 और 4, ठीक है। ये चीज़ आ गई। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं इनको हमने इस तरह करके यू की शेप में, ये ऐसे करके ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या आया है, यू की शेप है, जिसको हम यू नहीं कहना, हमने पैराबोला कहना, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जो ग्राफ बनते हैं वो पैराबोला ही बनते हैं, इस तरह करके। अब ये देखें, पैराबोला हमारे पास क्या है, ओपन है, मीन्स अपवर्ड में है। तो हमने जो क्वेश्चन कहा था, पहले हमने स्टेटमेंट भी पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये हमारे पास ये फुलफिल हो गया कि हमारे पास जब x की वैल्यू, हमने क्या स्टेटमेंट दी थी कि जो हमारे पास x की वैल्यूज ये वाली जो होगी ये पॉजिटिव होगी, तो हमारे पास जो ये पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया कि ये हमारे पास अपवर्ड बन गया। दूसरी बात ये है कि अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास एक ही पॉइंट पे, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, और वो कौन सा है, 3 है। तो इट मीन्स कि इसका जो हमारे पास आंसर है, या हम जो चेक करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, -3, इसका जो होगा वो आंसर होगा कि ये जो कट पॉइंट है वो कौन सा है, -3। तो अभी हम फाइनल इसका रिजल्ट सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। तो अब देखेंगे द पॉइंट वेयर द पैराबोला कट्स एक्स एक्सिस। अब आप इस ग्राफ को भी देख लें, तो यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि जस्ट वो उसने एक ही पॉइंट पे कट किया है। तो अभी हमने पहले भी एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि अगर ये हमारे पास ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस के एक ही पॉइंट को कट करे, तो वो हमारे पास उसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास वो पॉइंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे 3 है, तो इट्स मीन्स कि हमारे पास सॉल्यूशन सेट वो क्या हो जाएगा, -3 और -3। अगर यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स पे कट करता है तो हमारे पास वो डिफरेंट रूट्स आ जाते, ठीक है। वो फिर जो होते फिर हम वही लिखते। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को में था कि हमने फैक्टरिंग मेथड से भी करना था और इसको ग्राफिंग मेथड से। तो ग्राफिंग से कर लिया हमने सॉल्व। तो अब देखते हैं कि फैक्टरिंग मेथड में इसका क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, x² + 6x, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 0। तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स हम क्या करते हैं, मिड टर्म्स को ये जो होते हैं इसको ब्रेक करते हैं कि कोई 2 ऐसे नंबर्स सिलेक्ट करेंगे जिसको प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमारे पास ये आए, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आउटर साइड वाले नंबर आ जाए। तो अब देखिए कि हम यहाँ पे कौन से 2 नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पे हम 3x + 3x ले सकते हैं। 3 3 = 9x² हो जाएगा, और अगर हम उसको ऐड करें तो 6 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे x + 3, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 3। जब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको एक ही बार में लिख देंगे।
और यहाँ पे x+3 लिख देंगे। अब इसको हम अलग अलग ज़ीरो को इक्वल पुट कर देंगे। x+3 दैट इज़ इक्वल टू 0, x+3 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -3 और x हमारे पास आ जाएगा -3। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट जो इसका बन जाएगा, सोल्यूशन सेट वो हमारे पास आ जाएगा -3 और -3। ये देखिए, अब देखिए हमने इसको ग्राफिंग मेथड से भी सॉल्व किया तो हमारे पास यही आंसर आया, और फैक्टरिंग मेथड से भी सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर यही आया है। तो यह है कि क्वेश्चन अगर आपके पास सेम है तो मेथड जो भी हो आंसर आपका सेम ही आएगा।